नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके जय महादेव विद्याकुल चैनल पर। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपण करना। तो चलिए क्लास आपकी शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ एक बार आप सभी ऑनलाइन आ चुके हैं और कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, सभी से मिल लेते हैं एक बार। तो चलिए, मुझे लगता है मेरी वीडियो वगैरह सब कुछ बढ़िया हो रही है और बच्चे भी आने शुरू हो गए। शुभम पांडे, गुड आफ्टरनून। और इसके अलावा रामदयाल गिरी, गुड आफ्टरनून। देवांशु, हेलो। शुभम पांडे, हेलो। ज्योति, गुड आफ्टरनून। अंशिका पाल, हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप सभी तैयार हैं तो मैं क्लास शुरू कर दूं। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं, इस टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है यहाँ पर। और प्रिंस कुमार भी आ गए हैं। प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून। और क्या नाम है आपका? अक्षल, अक्षल नाम है मेरे, अक्षय, अक्षय नाम है। ठीक है, दूर से थोड़ा देखने में परेशानी होती है। गोलू यादव, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तो सभी लोग तैयार हैं ना? जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी लोग तैयार हैं ना क्लास के लिए, तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ज्योति तैयार हैं। और कौन कौन तैयार है? ठीक है, तो सभी जुड़ने वाले बच्चे जुड़ चुके हैं, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो हम संख्या रेखा को निरूपित करना सीखेंगे, सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं यहाँ पर इस तरह की संख्या, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम सीखने वाले परिमेय संख्याओं को और फिर अपरिमेय संख्याओं को भी सीखेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर अपरिमेय क्यों, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना तो हम सीख चुके हैं पहले। कैसे? याद करो, आपने सीखा था कि √2 को, आपने सीखा था कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। ठीक है, आपने सीखा था √3 को कैसे दिखाएं, आपने सीखा था √5 को कैसे दिखाएं, आपने सीखा था √6 को कैसे दिखाएं। तो यहां पर आपने सीखा था कि √n को कैसे दिखाएं जब n क्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या, आपने ये सीखा था। ठीक है, आपने सीखा था कि √n को संख्या रेखा पर दिखाएं जब n एक प्राकृतिक संख्या हो। लेकिन यहां पर हम सीखेंगे कि n कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो, n कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो, हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करें। ठीक है, यहां की कंडीशन ये थी कि n होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप की संख्या होगी। लेकिन यहां पर n कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या से हमारा मतलब आप जानते हैं कि ये 5.3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7.9 भी हो सकता है, 9.3 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी संख्या हो, ठीक है, यानी कि रूट के अंदर कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को, यानी कि अब रूट के अंदर कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या हो, हम सबको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर n क्या था हमारा? केवल 2, 3, 5 इस तरह की संख्या थी। अब दशमलव की संख्या भी हम लेंगे उसमें। तो आज यही टॉपिक हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि ये काम कैसे करता है, हर एक चीज बताने वाला हूं। तो अगर आप कुछ अच्छा सीखने में विश्वास रखते हैं, अगर आप ये विश्वास रखते हैं कि चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आप उसे सीखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर वो चीज आपको मिलेगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर मिलेगा यहाँ पर। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहें, वीडियो के आखिरी तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्याओं की, जो कि वास्तविक संख्या का पहला भाग है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये, ठीक है, जिसे कहा गया है 5 पॉइंट, यहां पर 3 के ऊपर तो नहीं लगना चाहिए था बार, ये कुछ ऐसा है, देखो 5.37 बार। इसका निरूपण करना है आपको कहां पर? संख्या रेखा पर। ठीक है, इसका निरूपण आपको संख्या रेखा पर करना है। शिव कश्यप, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? और बच्चे भी आ गए हैं। शुभांशी केसरवानी, गुड इवनिंग। सचिन यादव, गुड आफ्टरनून। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून। और शुभम पांडे, गुड आफ्टरनून। चलिए, और बच्चे भी आ चुके हैं, सचिन यादव भी आ चुके हैं।
तो सभी को गुड आफ्टरनून, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं और उसके अलावा जो बच्चे पहले जुड़ चुके हैं वो भी वीडियो को ध्यान से देखें अब, ठीक है। तो मैं लगातार अब इसको करवाता चला जाऊंगा, आप ध्यान से देखें बिल्कुल। तो इस संख्या को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो दिखाता हूं मैं आपको। ये संख्या आपकी 5 पॉइंट समथिंग यानी कि 5 दशमलव कुछ करके आगे है, तो 5 से तो ऊपर ही होगा। तो संख्या रेखा जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो जहां भी 5 होगा, 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरह ले लीजिए। 5 पॉइंट कहां पे जाना है, 5.3 पे जाना है। तो आप देखते हैं तो 5, ध्यान से देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5.3 कहां पर है आपका, 5.3 ये रहा, ये है आपका 5.3, और दूसरी तरफ ये जो है आपका, ये कितना है 5.4। तो आप जानते हैं यहां पर कि ये 5.37 जो है, 5.377 जो है, ये 5.3 से तो बड़ा है, ठीक है, 5.3 से तो बड़ा है, लेकिन ये 5.4 से छोटा है, क्योंकि 5.4 अगर हम लिखते हैं तो कुछ यहां ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5.4 से ये संख्या छोटी है, ठीक है। आप जानते हैं कि आप बाईं तरफ से चेक करना शुरू करते हैं, ये 5 5 बराबर, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा, यानी कि ये संख्या बड़ी है। आप हमेशा इधर से ही चेक करते हैं, पता है ना आपको। तो 5.4 तो बड़ी हो जाएगी उससे, और 5.3 छोटी, यानी कि ये जो संख्या है ये 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी, ठीक है, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक और रेखा बनाएंगे जिसमें हम पहचानेंगे 5.3 और 5.4 के बीच में कहां आएगी। तो 5.3 और 5.4 को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 5.3, ठीक है, ये हो गया यहां पर, और ये हो गया आपका यहां पर, ये हो गया 5.4। कुछ इस तरह इसे करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह इसे करते हैं, 5.3 5.4। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बीच में एक लाइन, ठीक है, ये 5.3 है, तो यहां पर क्या होगा, वो 5.4, यहां 5.4 मत लिखना आप, क्योंकि 5.4 वहां है आपका, यानी कि किस्तों में आपको 5.4 तक जाना है। तो क्या करेंगे आप, एक काम करो, यहां पर 0 लगा लो और यहां पर 0 लगा लो, शायद आप अच्छे से समझ जाओ। फिर यहाँ पर 0 लगाने के बाद आपको दिखता है 5.30, वो 5.40, और 0 तो आप लगा ही सकते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो आप लिख सकते हैं 5.31, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5.31, ठीक है, ये 5.32, ये 5.33, ये 5.34, और ये कहाँ तक जाना है, 5.37 तक जाना है। तो ये 5.35, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया आपका 5.36 और 5.37, और ये 5.38, ध्यान से देखिए। लेकिन आपकी संख्या थी 5.3777, और यहां पर ये 5.37 और ये 5.38 है। तो आप जानते हैं कि आपकी जो ये संख्या है 5.3777, ये 5.37 से तो बड़ी है, ठीक है, 5.37 और उसके बाद भी डिजिट है, यानी कि वो इससे तो बड़ी है, लेकिन 5.38 से बड़ी है, क्योंकि दूसरे नंबर की जो डिजिट है इसकी, देखो यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 7, यहां पर 8, इसकी बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उससे बड़ा है, यानी कि वो संख्या 5.3777, ये 5.37 और 5.38 दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। ये संख्या 5.37 5.38 के बीच में आएगी वो संख्या, यानी कि हम इसको और जूम करके देखेंगे, ठीक है, और जूम करके देखेंगे इसके बीच में कहां आएगी, ठीक है। तो इसको और जूम करने के लिए क्या करेंगे, एक रेखा फिर बनाएंगे, ठीक है, एक रेखा फिर बनाएंगे, यहां पर 2 पॉइंट लेंगे, एक हो गया आपका 5.37, ठीक है, यही लेना था, ये देखिए 5.37 और 5.38, 5.38, ठीक है। और फिर इसमें हम देखेंगे 5.377 कहां है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये 5.375, और ये कैसे क्लियर होगा, जब आप यहां पर एक 0 लगा लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। अगर आपको उसके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा तो इस तरह आप देखें, आप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 ये हो गया 376, ये 5.377 और ये 5.378,
ठीक है, तो आप देखेंगे 5.377 यहां पर है, 5.377 से वो संख्या बड़ी है और 5.378 से छोटी है, फिर से वही चीज। तो आप क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 5.37 को और बड़ा करेंगे और 5 दशमलव स्थान तक आप यही करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 5.377 और वो 5.378, उसको जूम कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 5.377, आप जीरो लगा सकते हैं आगे, और ये हो गया 5.378 और जीरो लगा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं आगे क्या करना है, फिर से वही काम करना है आपको। देखिए यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। अब ये होगा आपका 5.3777 और ये हो गया आपका 5.3778। ठीक है, तो इन दोनों को फिर से जूम करेंगे और इस तरह अगली बार हम 5वें स्थान पर लगभग पहुंच जाएंगे। तो 5वें स्थान तक आपको दिखाना है, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शिव कश्यप, मेरी क्लास 3 बजे आती है, लेकिन कल और परसों यानी कि सोमवार और मंगलवार को 2 बजे आती है। ठीक है, बाकी दिन 3 बजे आती है। इसके अलावा 12th के रिजल्ट की बात करें तो बहुत जल्दी बोर्ड आपको बता देगा, ये बोर्ड का फैसला है, बोर्ड बताएगी आपको कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, हम जो भी बताएंगे सिर्फ अंदाजा बताएंगे आपको। ठीक है, हम जो भी बताएंगे सिर्फ वो अंदाजा होगा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी का कोई भी मतलब प्रूफ नहीं होगा। तो जितने भी टीचर आपको बताएंगे वो सब केवल अंदाजा होगा, जब तक बोर्ड की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, बोर्ड आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर देगा रिजल्ट के कुछ समय पहले, और एक्सपेक्टेड डेट भी हो सकता है बोर्ड आपको अनाउंस कर दे। ठीक है, तो ऐसी कोई तैयारी आपकी नहीं है जिसके लिए आप एक्सपेक्टेड डेट के लिए परेशान हो। जहां भी आपको एडमिशन लेना है या कुछ भी करना है, उन सभी को मालूम होता है कि आप 12th के रिजल्ट के बाद ही सब काम करेंगे, तो उस हिसाब से सारी अनाउंसमेंट होती रहेंगी बाद में धीरे धीरे। ठीक है, गुड आफ्टरनून हरीश चंद्र, कैसे हो, बढ़िया हो। तो चलिए अब फिर से क्या करते हैं, इसको जूम करके यहां लिख देते हैं। ये हो गया आपका 5.3777। ठीक है, और यहां पर ये लिख देते हैं 5.3778 और इस तरह करके आप जानते हैं बढ़ते 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 यहां पर फिर से कहीं पे आएगा 5 पॉइंट, आगे आप खुद करिए, 5.37777। ठीक है, 5 स्थान तक हो गया और यहां पर आएगा आपका 5.3777 और यहां पर चौथे नंबर पे 8। ठीक है, इस तरह आपको ये भी मिल जाएगा, बाकी आप लगा लेना निशान, इस तरह आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये 5 स्थान तक हो चुका है, 5 स्थान तक हो चुका है, तो आप इसी को मार्क कर देंगे कि हाँ ये रहा आपका। ठीक है, ये रहा आपका 5.37777, ये आपने इसे दिखा दिया। ठीक है, इस तरह इन क्वेश्चन को करते हैं। तो जितने डिजिट तक यानी कि जितने अंक तक, दशमलव के जितने स्थान तक आपसे कहा जाए उतने स्थान तक आपको ये बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डाउट क्लियर है सबका, क्वेश्चन क्लियर है या कोई किसी तरह की कोई समस्या किसी को? गुड आफ्टरनून रंजना पाल, कैसे हो, ये बताइए मुझे जल्दी से, क्लियर है या कोई डाउट किसी को? एकदम क्लियर है। जितने देखिए दशमलव के जितने स्थान तक आपसे कहा जाएगा आपको उतने स्थान तक इसे करना पड़ेगा। तो किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, किसी को किसी तरह का कोई डाउट संदेह मुझ पे कि मैंने ये गलत किया या आपको ठीक है, जल्दी बताइए मुझे। गुड आफ्टरनून रंजना पाल, बोल चुका हूं मैं। थोड़ा सा 10-15 सेकंड का डिले होता है वीडियो में, जिसकी वजह से मैं बोलता पहले हूं लेकिन 10-15 सेकंड बाद पता चलता है आपको। शुभम पांडे, एक बार फिर बता दो, कोई बात नहीं, एक बार फिर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी बच्चे बताइए किस किस को समझ में आ गया वो भी मुझे बताइए। यहां पर आपको दशमलव संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि दशमलव संख्या कैसे लिखते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। जैसे ये समझना कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। मान लीजिए मैं लिखता हूं 5.2 लिखता हूं और यहां लिखता हूं 5.1999, तो इसमें से कौन सी बड़ी है?
8 मान लो ये लिखा, तो ये बड़ी है, सीधी सी बात है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है। कैसे? क्योंकि इनको जब कंपेयर करेंगे तो बाकी खाली जगह जो वहाँ पे 0 लगा के चेक कर लो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी बड़ी है। ठीक है, बस यही समझना होता है और कुछ नहीं। अगर ये क्लियर है आपका तो ये क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सारे सब्जेक्ट रंजना पाल, सारे सब्जेक्ट चलते हैं। अब इंग्लिश क्लास शुरू होनी बाकी है, लेकिन सारे सब्जेक्ट चलते हैं बाकी। ठीक है, चलिए, तो इनका कहना था, एक बार फिर समझा दूं, क्या नाम था? शुभम। तो शुभम पांडे, देखो मैं एक बार इस क्वेश्चन के साथ फिर से समझा देता हूं कैसे करते हैं इन्हें। ठीक है, मान लीजिए आपको दिखाना 3.765, मान लीजिए 3.765, इसमें क्या है कि आप रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं कि 3 अंक तक, 4 अंक तक, 5 अंक तक, क्योंकि 3 डिजिट आपको साफ दिख रहे हैं, तो 3 ही तक दिखाना है। तो एक काम करते हैं, 3 4 के बीच लेते हैं हम इसे, तो एक लाइन यहां खींचते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो 3 4 के बीच में आपको जाना है, तो ये आपका 3.5 आप जानते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए 3.6 7 8 9, ठीक है, तो 3 ये रहा आपका 3.7 और ये है आपका 3.8। अब जल्दी से शुभम मुझे बताइए, ये संख्या जो है 3.7 से बड़ी है या नहीं है? ये संख्या 3.7 से बड़ी है या नहीं है? ये जो संख्या है ऊपर, ये 3.7 से बड़ी है या नहीं है? शुभम जल्दी से मुझे बताइए। आपको कहना था ना कि दोबारा रिपीट कर दूं, तो जल्दी से मुझे बताइए, ये संख्या जो है 3.7, ये 3.765, 3.7 से बड़ी है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना देता हूं। दोबारा बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 3 ले लेता हूं सीधा, छोड़ो 3, और ये मान लो 4 है, ये 3.5 है, 1 2 3 4, ये है 3.7 और ये है 3.8। चलो जल्दी से मुझे बताओ, 3.765 3.7 से बड़ा है नहीं है? हाँ बड़ा है, और 3.8 से छोटा भी है, और देखो 3.8 से छोटा भी है। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले जो कंपैरिजन बता रहा था उससे देख लो, 3.765 65, चलो 3.765 और मैं लिखूं 3.8, तो आप जानते हो ये संख्या बड़ी है, ये बड़ी है नीचे वाली। ठीक है ना, ये बड़ी है और ये छोटी है। बात समझ रहे हो मेरी? कैसे? देखो, क्योंकि इसका ये जो इधर से आप चेक करना शुरू करो, ये बराबर है, तो इससे अगला चेक करो, ये बराबर है, तो इससे अगला चेक करो, अगले में देखोगे कौन सा बड़ा निकला, ये वाला, तो यही बड़ा है। अब बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना आगे जाता है उसका 10वां भाग होता है। तो मानता हूं यहां पर 6, लेकिन वो 6 इसके यहां के 1 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो 10वां भाग होता है। ठीक है ना, जब ये 9 पहुंचेगा, 9 के बाद एक और बढ़ेगा यहां पर, तब जाके वो 1 बन के इधर आएगा, तब ये 8 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे आपसे पता चल जाता है ये बड़ा है नीचे वाला, तो यहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ठीक है, यानी कि ये संख्या इन दोनों के बीच में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कहां आएगी ये संख्या, वो देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, और यहां पर जूम करके दिखाते हैं, यहां पर दिखाते हैं हम 3.8 को, यहां पर दिखाते हैं 3.8 को, और यहां पर दिखाते हैं 3.7 को। ठीक है, अब इस तरह जब आप दिखाएंगे तो ये 3.7 है और 3.8 है, इसके बीच में अंक और संख्याएं कैसे पता लगाएं? हम क्या करेंगे, एक 0 यहां लगा कर देखते हैं और एक 0 यहां पर लगा देखते हैं, अब पता चल जाएगा आपको इसके बीच में कैसी संख्याएं आएंगी। ये 3.770 है, तो 3.71, और ये 3.72, ये 3.73, ये 3.74, और ये 3.75, ये 3.76, ये 3.77, ये 3.78, और ये 3.79, और ये देखिए 3.80। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पर। फिर आपको क्या देखना था, 3.7 को 3.76 लेना है, ये रहा 3.76। आप जानते हैं जो 3.765 है 3.76 से बड़ा होगा, इसलिए ले रहे हो आप, और 3.77 से छोटा होगा ये, यानी कि अब ये दोनों इस बार ये दोनों लोगे। ठीक है, और इन दोनों को जूम करके थोड़ा सा दिखाओ यहां पर।
इन दोनों को थोड़ा सा जूम करके आप दिखाओ। तो ये हो गया आपका 3.76, ये 3.76 और ये हो गया आपका 3.78। ठीक है, देखो इस तरह लिख दिया हमने इसको, ये गलत बनाया मैंने, ये डायग्राम सा जो बनाया इधर, ये 3.77 है, 8 नहीं है, 6 है और वो 7 है। चलो बताओ शुभम, कोई दिक्कत यहां पर? शुभम कोई दिक्कत यहां पर? हर्ष मिश्रा प्रणाम, कैसे हो? जल्दी बताइए शुभम मिश्रा, कोई दिक्कत? शुभम ने पूछा था नहीं क्वेश्चन, जल्दी से बताइए शुभम, कोई दिक्कत आपको हो तो बताइए। चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आगे करता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फिर से यहां पर जीरो लगाकर और यहां पर जीरो लगाकर देख सकते हैं कि इसके बीच में कैसी संख्याएं आनी चाहिए। 3.76 है तो 3.761, 3.762, तो इस तरह करके यहां पर आ जाएगा आपका 3.765। ठीक है, यही आपको दिखाना था यहां पर, तो 3.765 ये रहा, आपने दिखा दिया, बिल्कुल बीच में आएगा ना। बताइए शुभम, कोई दिक्कत? सचिन यादव, किस बात के लिए? मैं किस बात के लिए महान हो गया? चलिए क्लियर है ना एकदम सबका। तो इस तरह जो भी डिजिट आ रहे हैं आगे, उसी डिजिट के हिसाब से आप चलते जाइए, जो डिजिट आ रहा है उसी के हिसाब से आपको देखना है किसके बीच में पड़ता है ये। जैसे देखो मैंने 3-4 के बीच में देखा, तो ये संख्या 3.7 3.8 के बीच में आती है ये, तो उनको जूम किया मैंने, फिर 3.7 ये रहा, 3.8 ये रहा, इसके बीच में मैंने संख्याएं लिख दी सारी। उसके बाद देखा मैंने कि जो संख्या 3.76 किसके बीच में आती है, तो यहां पर देख रहा हूं मैं 3.76 और 3.77 के बीच में आती है ये। फिर मैंने क्या किया, इसको जूम किया, इसको जूम किया, तो यहां पर देखो 3.76 ये रहा जो कि यहां पर लिखा है, और वो रहा 3.77। ठीक है, इसको जूम करने के बाद उसके बाद मैंने इस पे सारा मार्क, आपको सारा ही मार्क कर देना चाहिए, मैंने फिर भी कम किया है, ठीक है ना। मैंने यहां पर सारा मार्क किया, तो मैंने देखा यहां पर एक 3.765 आएगा कहीं पे, और ये उतना ही है, तो अब बीच में नहीं है, अब किसी दो के बीच में नहीं है, अब एग्जैक्टली इतना ही है, तो ये हमने दिखा दिया, और यहां पर आपका उत्तर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसे खत्म कर देंगे। रंजना पाल, लाइव क्लास का टाइम आपका गणित का 3 बजे होता है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को गणित का ये टाइम 2 बजे हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक 10th और एक 9th की क्लास आपकी 2 बजे होती है हर हफ्ते। जल्दी हो जाएगी ज्योति, इंग्लिश की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी के बारे में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंग्लिश क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 3.765 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी संख्या रेखा पर इसको हमने निरूपित करके दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा 4.26 बार, ये आपको करना है, होमवर्क में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे ना हो, आप ना दिखा पाए, तो अगली क्लास में मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मतलब इसी क्लास के कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि अगली क्लास में ये मैं करवा दूं, तो इस क्वेश्चन को मैं उठा के करवा दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करने को, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे 4.26 बार बार। आप क्या करेंगे, वही चीज दिखाएंगे, 4 और 5 के बीच में पहले 4.2 लेंगे, और 4.2 से ये बड़ा है और 4.3 से ये छोटा है, तो 4.2 4.3 के बीच में आएगा। फिर उसको क्या करेंगे और आगे करेंगे, और 4 दशमलव स्थान तक आपको ये दिखाना है, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? प्लेलिस्ट बन चुका है, बस वीडियोस को उसमें टैग करना है। ठीक है, प्रिंस कुमार, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वीडियोस को उसमें टैग करना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से मुझे। बाकी प्लेलिस्ट के लिए आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, जो हमारे YouTube चैनल को मैनेज करते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो आराम से बैठे बैठे इस काम को करते रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि क्लास खत्म होने के बाद यहाँ चैट बॉक्स में लिखने के बजाय नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि प्लेलिस्ट बना दीजिए। ठीक है ना, 2-4 वीडियो में लिखिए, आपकी प्लेलिस्ट अपने आप बन जाएगी। सभी बच्चे लिखिए, 1-2 कमेंट से कुछ नहीं होगा, कम से कम 15-16-20 कमेंट आने चाहिए उसके नीचे कि हाँ प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, ताकि वहाँ तक आवाज़ पहुँचे आपकी। ठीक है, ताकि उन्हें ध्यान रहे। मैं तो बोल ही चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या करने वाले हैं हम, अब एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे हम ये समझेंगे
क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए सभी, ठीक है, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको। बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो बस देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसकी लंबाई आपकी, इसकी लंबाई है x, यहां से यहां तक, ये a है, ध्यान से सुनिए, ये b है। बताइए यहां तक कोई डाउट? ये a है, ये b है, जल्दी से मुझे बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें क्या डाउट होगा भाई, ये a है, ये b है, क्यों है? मैंने रखा है, इसको a रखा है, उसको b रखा है। इसकी लंबाई कोई भी वास्तविक संख्या जिसको मैंने अभी x माना है, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, बात रही कितनी होगी, जितना x का मान आएगा वो हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए यहाँ तक, वैसे यहाँ तक क्या दिक्कत होगी आपको, इसमें भी पूछने वाली बात तो कोई है नहीं। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर बन जाएगी। सचिन यादव एक बार कमेंट में डाल देना, ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, एक बार नीचे कमेंट में डाल देना कि प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। ठीक है, कम से कम 10 12 15 बच्चे मिल के कमेंट कर दिया करो, उससे क्या होता है ना, आवाज पहुंचती है आपकी, ठीक है, आवाज बुलंद होती है। तो जब आवाज वहां तक पहुंचेगी अपने आप ही प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी, 1 2 दिन में बन जाएगी। चलिए a से b, इसकी लंबाई x है। अगर मैं क्या करूं, इसको 1 यूनिट और खींच दूं, 1, यहां से यहां तक, ये 1 है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक कितना है, वो 1 है। कोई डाउट? अगर मैं ऐसा इसे करता हूं, ठीक है, यहां पर इसे ऐसा करता हूं और एक यहां पर अर्धवृत्त बना देता हूं। अर्धवृत्त कैसे बनेगा? अर्धवृत्त के लिए मुझे इसके लिए केंद्र चाहिए। अगर मैं इसे व्यास मान के, इसको व्यास मान के अर्धवृत्त बनाऊं, अगर किसी लाइन को मुझे व्यास मान के यहाँ अर्धवृत्त बनाना है, तो अर्धवृत्त बनाने के लिए मुझे केंद्र पता होना चाहिए ना। केंद्र मुझे पता होगा तभी तो यहां से अर्धवृत्त बनाऊंगा। ये भाई केंद्र पता होना चाहिए ना, और केंद्र कैसे निकालते हैं वो बस सिखाऊंगा, वो बात की बात है। पहले क्या करना है हमें, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना। मान लो मैंने केंद्र मान लिया, यहाँ कहीं केंद्र है और यहां से मैंने इस पर अर्धवृत्त बना दिया। पहले समझो होगा क्या, उसके बाद अर्धवृत्त बनाते रहेंगे हम। ठीक है, ये अर्धवृत्त बन गया। नोट्स के लिए आपको लिंक दिया होगा नीचे, नोट्स आपको सारे ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, नोट्स के नीचे लिंक दिया होगा, काफी नोट्स फ्री हैं, स्टडी मटेरियल काफी फ्री मिलते हैं बिल्कुल, और कुछ पेड होंगे। वैसे काफी जरूरत तो आपकी फ्री में ही पूरी हो जाती है, और कुछ पेड होने के भी रीजन होते हैं। मैं एक बढ़िया सा ये नहीं बना पा रहा, नहीं, हाँ ठीक है, बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बना दिया मैंने। और यहाँ पर एक लाइन मैंने सीधी खींची 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर एक लाइन खींची है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, सिचुएशन जब भी ऐसी बनती है, ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है, ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है तो ध्यान रखना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो कभी भी पॉसिबल है कि आप x लंबाई लें और x लंबाई में एक और लें और उसके बाद अर्धवृत्त बना दे, तो हमेशा पॉसिबल है, हमेशा ये संभव है कि आप ऐसा कर सकें। ठीक है, हर हालत में ये पॉसिबल होगा। तो यहां पर क्या होगा, जब भी इस तरह आप कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करें, जो 1 यूनिट जहां से आपने लिया, जहां से यहां तक, यानी कि आपने यहां से यहां तक तो x लिया था, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 1 है आपका, तो जहां पे ये पॉइंट है, जहां से ये 1 है, इस पॉइंट से 90 डिग्री की एक लाइन भी खींच सकते हो जो कि इस वृत्त को काटे कहीं पे। ठीक है, इसको ले लो आप d और इसको ले लो कुछ भी, मान लो e ले लिया आपने। तो अगर हम b की लंबाई बात करें, b की लंबाई कितनी होगी, ये x है तो आप जानते हैं x के रूप में आएगी इसकी लंबाई। तो देखते हैं, अगर यहां पर मैं एक लाइन खींचूं तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक लाइन मैंने यहां पर खींचा, ये एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब इस लाइन की लंबाई, ये मान लो o है, तो मुझे कोई क्या OE की लंबाई बता सकता है? जल्दी से मुझे OE की लंबाई बताइए, देखते हैं कितने बच्चे यहां पर मुझे OE की लंबाई बता सकते हैं। मुझे OE की लंबाई और मुझे OB की लंबाई बताने की कोशिश करिए, जल्दी OE की लंबाई बताइए पहले। जल्दी से मुझे बताइए OE की लंबाई बताइए मुझे जल्दी से, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। OE की लंबाई मुझे बताइए क्या हो सकती है,
क्या किसी को यहाँ पर OE की लंबाई दिख रही है? और जल्दी से कोई ना कोई रिप्लाई जरूर करिए। आपको नहीं मालूम तो नहीं करिए, नहीं मालूम, ताकि मैं बताऊं, ताकि यहाँ पर समय ना खराब हो। अगर आप बता सकते हैं लंबाई तो लंबाई बताइए। बच्चे कोई भी हो यहाँ पर, चाहे 11th के हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th के, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर OE की लंबाई मुझे बताइए, ठीक है। देखते हैं आपकी नॉलेज कैसी है। बहुत पढ़ी है ज्योमेट्री आपने, जल्दी बताइए, आसान है वैसे, बता सकते हैं आप। 1 विनोद मैथ स्टूडेंट 1 OB का स्क्वायर प्लस OB, अरे भैया अब लंबाई पूछ रहा हूँ x के रूप में क्या होगी। OB का स्क्वायर वो तो ठीक है, लेकिन OB इतने मालूम, मुझे x के रूप में बताइए। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा देर करने का फायदा नहीं है। एक बात बताओ, ये OE इस वृत्त की त्रिज्या नहीं है, और इस वृत्त का व्यास क्या है? AD। वृत्त का व्यास क्या है? AD। देखो हम जानते हैं वृत्त का व्यास जो है वो है AD, ठीक है। AD मतलब AD कितना है? x+1। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? x+1/2, उसका आधा। ये वृत्त की त्रिज्या हुई, यानी कि ये, और ये भी देखो वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये सब, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई कितनी? x+1/2। भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिएगा, क्लियर हुआ नहीं हो, मैं आगे की बात करता हूं। अब रही बात OB की, मुझे OB की लंबाई जाननी है। OB की लंबाई आप जानते हैं, OD माइनस 1 होगा या नहीं होगा? देखो मैं लिख रहा हूं, OB की लंबाई बराबर OD माइनस 1। क्यों? OD ये पूरा है, और OD में से 1 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा OB, ठीक है। तो देखते, और OD कितना है? OD फिर से ध्यान से देखना, यहां पर OD क्या है? फिर से त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या है आपकी? x+1/2 और -1। चलो माइनस कर लेते हैं, x+1 -2/2 LCM लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा x-1/2, यानी कि ये आया x+1/2 और ये आएगा x-1/2। यहां पर ध्यान से देखना, x-1/2। जल्दी से किसी को डाउट हो तो बताओ, इन दोनों में किसी को डाउट हुआ तो बताओ, ये ध्यान से समझ लो। यहां पर मैं उधर खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। मुझे समझ के बताओ, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताऊं मैं। कोई दिक्कत किसी को? समझने में? जितने बच्चे भी यहां पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। प्रिंस कुमार, कौन से हिस्से की बात कर रहे हो आप? एक बार और, कहां पे? प्रिंस कुमार जल्दी से मुझे बताओ एक बार और, क्या? चलो एक बार और मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। नो, कोई दिक्कत नहीं। और भी बच्चों का? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं। मैंने इसको x लिया था, यहां कहां से कहां तक? यहां तक, ध्यान से देखना, यहां तक मैंने x लिया था, +1 किया था। तो ये पूरा का पूरा आपका पूरी एक लाइन होगी जिसकी लंबाई है x+1, और इस पूरी लंबाई को मैंने व्यास मान के एक अर्धवृत्त बनाया। ये अर्धवृत्त बनाया तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये पूरा व्यास x+1 है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या उसकी आधी। देखो ये पूरा व्यास यानी कि AD, ठीक है। तो ये पूरा व्यास होगा, तो ये x+1 होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या x+1 जो कि व्यास था उसका आधा। आप जानते हैं व्यास का जो आधा होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो OB कहां पर आपका? ये तो त्रिज्या होगी ना, और त्रिज्या ये आप जानते हैं, ये देखो OA त्रिज्या है तो OE भी तो त्रिज्या है, और OD भी त्रिज्या है। तीनों की लंबाई इतनी होगी, x+1/2। इसकी बात करो तो ये भी x+1/2, इसकी बात करो तो ये भी x+1/2। ये त्रिज्या सभी x+1/2 हो जाएगी। अब रही बात OB की, कि OB कहां से आया? OB आया OD में से BD माइनस करके।
ओडी में से बीडी यानी कि एक माइनस करके, तो देखो ओडी में से एक माइनस करके ओबी आया, ये ओबी। और ओडी कितना है, ओडी फिर से आपकी त्रिज्या है, देखो ओ डी त्रिज्या, आपकी त्रिज्या कितनी थी अभी तो निकाला था, ये रहा x+1/2। तो x+1/2 -1, एक घटाएंगे, ये x+1/2 -1, तो ये आएगा। अब देखते हैं ये कितना आया, उसी को मैंने कैलकुलेट किया तो x-1/2 आया, वही मैंने यहां पर लिख दिया, सिर्फ वही मैंने यहां पर उतार दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, यहां पर आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है बीई। बीई कितना है, चलिए बीई निकाल के देख लेते हैं। बस बी की लंबाई निकालनी है, हमें आधार पता लग गया, हमें कर्ण पता लग गया। तो लंब कैसे निकलता है, लंब का फार्मूला आप जानते हैं, लंब जो कि आपका यहां पर बीई, बस यही जानना है हमें। लंब क्या होगा आपका यहां पर, कर्ण यानी कि ओई की पावर 2 बट्टे में ओबी की पावर 2। और ये दोनों चीजें हम पहले से निकाल चुके हैं, ये दोनों चीजें हम पहले से निकाल चुके हैं। इसको हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन उसके बाद हमें फिर बाद में ओई और ओबी निकालना पड़ता, और यहाँ पर हम ओई और ओबी निकाल चुके हैं। ये ओबी है और ये ओई जो कि आपका x+1 यानी कि जो कि त्रिज्या है, ओई आपकी त्रिज्या है, x+1/2। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ये कर्ण ये आधार, इसको करके सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है, शायद मेरा ध्यान इधर नहीं था। यहां पर अंडर रूट में आपका आ गया ओई का वर्ग माइनस ओबी का वर्ग। ठीक है, ये होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर अगर मैं बी की बात करूं, बी की लंबाई थोड़ा सा पीछे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। बी की लंबाई वर्गमूल में x+1 बट्टे में 2 की पावर 2 और x-1 बट्टे में 2 की पावर 2। ठीक है, चलिए अब बट्टे में तो दोनों के 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में भी 4 इसके बट्टे में 4 एक साथ लिख दिया। अब इसकी बात करें, ये होगा आपका x+1 स्क्वायर प्लस x-1 स्क्वायर। इसका क्या होता है वो देखिए, आपने कहीं ये फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, कहीं पर ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूले में क्या है आपका, क्या आता है, बराबर 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। जल्दी बताइए, आता है नहीं आता, कुछ ऐसा आता है नहीं आता, कुछ ऐसा आता है नहीं आता, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से मुझे बताइए, ये फार्मूला आपको आता है नहीं आता, ये फार्मूला आपको मालूम है नहीं मालूम। जल्दी से मुझे बताइए, ये आपको आता है या नहीं आता है। तो आपको ये आता है, ठीक है ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले से क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बनेगा 2 गुणा a की पावर 2 यानी कि x की पावर 2 और उसके बाद b की पावर 2। b कितना है यहां पर, 1 मिनट, ठीक है 1 है, तो 1 की पावर 2 बट्टे में 4। कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना, ये बिल्कुल सही बना है कुछ गलत बना है यहां पर, जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये बिल्कुल सही बना है कुछ गलत बना है। और ये आ गया आपका x स्क्वायर
+1 बट्टे में 2, कुछ ऐसा। नहीं आया ये फार्मूला नहीं आया। ये फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये फार्मूला आपने किस में पढ़ा है? 8th क्लास में। देखो a + b का होल स्क्वायर और प्लस में प्लस, एक मिनट, यहाँ आपका माइनस का फार्मूला लगेगा। एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये है, ये देखो, ये माइनस था, मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पर, ध्यान से देखो, फिर से देख लो। यहाँ पर OE स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर था, तो यहाँ पर माइनस लगाना था मुझे। ये फार्मूला फिर से बदलना पड़ेगा, तो दूसरा फार्मूला ही बताऊंगा आपको सीधा। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, और उसके साथ साथ हाँ, तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी माइनस लगा लेता हूँ, और a - b का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 4ab। अगर प्लस हो, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर प्लस हो तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो होता है, यहाँ माइनस की जरूरत पड़ रही है। कैसे होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, a² + 2ab और प्लस b², ठीक है, और होल माइनस में a², उसके बाद -2ab और प्लस b², इसका फार्मूला। इसके बाद आपको क्या करना है, ये a² + 2ab + b² तो वैसा का वैसा ही है, और ये माइनस का a² हो जाएगा, ये प्लस का 2ab हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलोगे, क्योंकि ये बाहर माइनस है, और माइनस का b² हो जाएगा, तो माइनस का a² प्लस के a² ये सब कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4ab। ये देखो, यहाँ 2ab और यहाँ 2ab दोनों प्लस के हैं अब, तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4ab। अब ठीक है भाई हर्ष, अब ठीक है, या अब भी दिक्कत है भाई हर्ष? अब ठीक है, अब भी दिक्कत है हर्ष? बाकी सबका क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल, प्रशांत ऑफिशियल गेमिंग ने बिल्कुल फार्मूला सही लिखा है, यानी कि इनको आता है, और बाकी बच्चों को भी आता ही होगा। मुझे तो यही लगा कि आपको आता होगा, ये एक्सप्लेनेशन में देना जरूरी नहीं था मेरे लिए, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। अच्छा ज्योति कहते हैं हर्षद भाई चुपचाप पढ़ो। हर्ष मिश्रा पढ़ लो, अगर देखो आप जानबूझ के पूछ रहे हो तो मत पूछा करो, इससे नुकसान होता है ना, आप समझो, लोगों को भी नुकसान भी होता है। आप सोचते हो कि आप किसी के फायदे के लिए कर रहे हो, आप दोबारा पूछोगे, लोगों को अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अगर समझ में आ चुका है तो समय भी बेकार होता है। जिसको दिक्कत होगी वो जेन्युइनली खुद पूछ लेगा, ठीक है, मैं खुद मोटिवेट करता हूँ यहाँ पर कि जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछे, कोई भी बिना पूछे यहाँ से ना जाए। तो चलिए, तो फार्मूला यहाँ पर पहले प्लस लगा था, तो मैंने प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दिया था आपके लिए, ठीक है, हालांकि उसको भी आप ऐसे ही चेक करके देखना, वो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से फार्मूला लगना माइनस का, तो मैंने फार्मूला बदल दिया है, माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और माइनस का फार्मूला आपने देख लिया क्या होगा, इसे लिखेंगे 4ab। तो यहाँ पर a क्या है x और b क्या है 1, देख लो ax b1, यहाँ a + b, यहाँ a - b, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x1 4ab, और नीचे 4 है, और आप देखोगे ये 4 से 4 कट जाएगा, और ये आ जाएगा रूट का x। बताओ सबके समझ में आ गया? b आ गया आपका रूट x। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट जल्दी से मुझे बता दो अभी, क्योंकि हम आखिरी स्टेज पे हैं, ठीक है, आखिरी स्टेज पे हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं इसका। जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो, बिल्कुल क्लियर है सबका? देखो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपका ऑनेस्टली विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है आपको नॉलेज है तो हो सकता है क्लास टाइम पास भी लगे, क्योंकि कई बार होता है हमें नॉलेज होती तो लगती है, ऐसा ये सच है। क्योंकि मैं ही देखो इस लेवल पे अब जाके किसी 9th की वीडियो या 10th की वीडियो या 11th की वीडियो 12th की वीडियो देखो, मुझे बच्चों वाली चीज लगी, मैं कहूँगा क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इसे, तो सब तो मुझे मालूम है, खामखा देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो सीखने, और जो 9th का ही बच्चा है, और वो कितना भी कमजोर हो, अगर यहाँ पर क्लास ले रहा है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ सब कुछ वो सीखने वाला है, ठीक है, कोई चीज छूट के नहीं जाने वाली। तो इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगे ना लगे अगर आप बड़ी क्लास में, लेकिन जिनको भी आप जानते हैं अगर वो 9th में है या 10th में, तो उनको जरूर शेयर करें ये वीडियोस, ठीक है, ताकि उनका फायदा हो सके, उनको जरूर फायदा होगा यहाँ से, इसका भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। चलिए क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। तो रूट x, अब कंक्लूजन पे आते हैं। ये निकला आपका रूट x, ये आपका निकल गया रूट x। हमने किया क्या था, ध्यान रखना, हमने यहां पर x लिया था, सुनना मेरी बात ध्यान से, हमने यहां पर x लिया था, यहां पर आपका 1,
ठीक है। और जब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींची, यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत मैंने एक लाइन खींची है, तो ये जो लाइन है ना, इस जगह से खींचने पर रूट एक्स आई है, ये एक्स लिया तो रूट एक्स आई, यानी कि अगर मैं ये 5 लेता तो रूट 5 आता, अगर मैं यहाँ 10 लेता तो रूट 10 आता, यहाँ पर मैं अगर 9.3 लेता तो रूट 9.3 आता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं यहाँ पर रूट में 5.7 लेता तो वहां पर रूट में सॉरी यहाँ पर अगर मैं 5.7 लेता तो रूट में 5.7 आता। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं यहाँ पर 9 लेता तो यहाँ पर 3 आता। कैसे? रूट 9 आता ना, रूट 9 3 होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ 9 लेता तो ये 3 आता पक्का। ठीक है, अगर मैं यहां पर 9 लेता तो 3 आता पक्का। चलो देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। यहां 9 होता तो ये 10 हो जाता। समझ रहे हैं आप? तो त्रिज्या कितनी हो जाती? 5, यानी कि ये हो जाता 5। देखिए फिर से सुनिए, अगर ये 9 होता, ये 1 मिला के 10 हो जाता, और 10 से अब अगर हम अर्धवृत्त खींचते तो त्रिज्या 5 हो जाती है, यानी कि ये होता 5। ठीक है, अब ये होता 5 तो ये भी 5, ये 5 तो आप जानते हैं ये है 1, ये 1 है तो ये होता 4। जब ये 5 और ये 4 तो आप अच्छी तरह जानते हैं जब आप लंब निकालेंगे तो 3 आएगा। समझ गए? तो बिल्कुल कई सारी संख्याएं रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं इसे। मैंने यहाँ पर 9 रख के वेरीफाई करके दिखाया, आप और भी बहुत सारी संख्याएं जिसको रख के यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो भी आप संख्या लेंगे वही चीज रूट में यहां निकल के आ जाएगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप रूट की कोई भी संख्या आपको दिखानी हो संख्या रेखा पर, मान लो मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है रूट का 7.1, मान लो 7.1 दिखाना। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर रूट का 7.1 दिखाना तो रूट का 7.1 की लेंथ यानी कि लंबाई मुझे कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, हम 7.1 की एक लाइन खींचेंगे, ये रही लाइन 7.1 की, ये लाइन है 7.1। ठीक है, ये लाइन है आपकी 7.1, और मैं क्या करूंगा एक और खींच दूंगा इधर एक, ये एक है आपकी। ठीक है, अब मैं इस पे बनाऊंगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे आप आधे से ज्यादा प्रकार को खोलकर आर्क लगाएंगे यहां पर, यानी कि चाप लगाएंगे, और इधर से भी उतने ही खुले पे इधर से भी लगाएंगे। और इस तरह क्या होता है मालूम है, आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये इस पर लंब होगा और ये बिल्कुल बीच में से काटेगा, बीच में से, यानी कि केंद्र मिल जाएगा आपको। आपको क्या मिल जाएगा? केंद्र। और केंद्र मिलने के बाद आप अर्धवृत्त बना पाएंगे। यहाँ पर केंद्र मिलने के बाद आप क्या कर पाएंगे? यहाँ पर अर्धवृत्त बना पाएंगे। अर्धवृत्त बन गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस जगह से जहां पर ये एक है, और आप जानते हैं ये एक्स था आपका, पिछले टॉपिक में ये आपका यहां से यहां तक एक्स था और ये एक था, यहां से जब आप एक लाइन खींचेंगे सीधी तो ये आपका रूट 7.1 होगा। समझे नहीं समझे? ये 7.1 है तो ये रूट 7 होगा ही नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया, जल्दी से बताइए होगा नहीं होगा? कहीं भी आपने सिद्ध करना नहीं सीखा होगा। मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं, अगर 11th में भी हो 12th में हो तो भी, अगर यहाँ पर कोई बच्चा है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कहीं भी आपने ये करना नहीं सीखा होगा कि कैसे आया ये, आपने दिखाना तो सीख लिया होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये 7.1 खींचा तो ये रूट 7.1 कैसे आता है, किसी ने सिद्ध करके नहीं देखा होगा। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप पीछे से एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताइए किसी को किसी तरह का डाउट इसमें? भाई किसी को किसी तरह का डाउट इसमें जल्दी से मुझे बताइए। जिसको डाउट हो अपना डाउट बताए सीधा कि डाउट क्या है। ठीक है, यस नो मत लिखना, जिसको डाउट हो डाउट बताए, बाकी जिसका क्लियर है वो तो कुछ भी लिखे। और हाँ, अगर सच में आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, बढ़िया, यानी कि यहां पर कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, खुशी है मुझे आपको समझ में आ गया बढ़िया से। तो इस तरह कभी भी आपको ये रूट 7.1 मिल गया, इसकी लंबाई आप प्रकार से नाप के जहां पर भी आपकी संख्या रेखा, मान लो आप संख्या रेखा अलग भी बनाते हैं ना कहीं, तो ये 0 है आपका। अब ये लंबाई लेके जीरो से ऐसे नाप के यहाँ कट लगा दें, यहां जहां कट लगाओगे आप वही आपका क्या हो जाएगा, रूट 7.1। अगर आपका 0, कई बार क्या होता है 0 हमारा यही होता है, हम इसको 0 ले लेते हैं, 0 लेते हैं तो ये नापा और यहां पर ऐसे ये रहा आपका, यहां पर हम दिखा देते हैं ये रहा रूट 7.1। क्योंकि ये रूट 7.1 है तो ये भी होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको केंद्र मानकर ऐसे एक वृत्त की तरह बनाने की कोशिश की, मतलब एक चाप लगाया मैंने। तो सीधी सी बात है, ये और ये
बराबर होगा, यानी कि ये रूट 7.1 है तो ये भी रूट 7 होगा, ये हमारा 0 है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं जनरली 0, यानी कि मैं फिर से बना के दिखा देता हूं, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि जो 0 होता है, हमारी एक लाइन है, चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, कुछ क्वेश्चन ही ले लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लो रूट 9.3 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन से ही करते हैं, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। हम क्या करते हैं इसमें प्रैक्टिकली, अब फाइनल स्टेज पे हम फाइनली क्वेश्चन को करना सीख लेते हैं। मान लीजिए आपका 0 ये है, मान लीजिए आपका 0 ये है, तो आप क्या करते हैं पीछे 9.3 तक चिन्ह लगाते हैं, ये 9.3 है, माइनस का लेंगे तभी तो लेंथ 9.3 होगी। अब माइनस की तरफ, मैं उधर नहीं इधर लेना चाह रहा हूं, और उस तरफ मैं खींचता हूं 1, इस तरफ मैं खींचता हूं 1, ये 9 है तो 3 1 यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा 1। ठीक है, हिसाब से ये रहा 1, तो देखो ये मिल गया आपको 1 और ये 9.3 जिसको हम x मान रहे थे। अब मुझे क्या करना है, यहां पर बीच में केंद्र निकालना है। केंद्र कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, इसको आधे से ज्यादा प्रकार खोल के यहां चाप लगाएंगे, वहां चाप लगाएंगे, उधर से भी उतने पे ही लगाएंगे और आपको बीच में कहीं केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपकी लाइन खींची होगी, आप जो इधर से चाप लगाओगे वो ऐसे लगेगा और उधर से लगाओगे वो ऐसे लगेगा, और ऐसे मान लो इधर भी लगाया था आपने। ठीक है, अब मैं तो भाई गड़बड़ ना हो इसलिए पहले से बना के फिर लगा रहा हूँ, पहले आप चाप लगाएंगे, ठीक है, उसको चाप को मिलाएंगे तभी बनेगा ये, और ये 90 डिग्री पर भी होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको त्रिज्या लेंगे, आप देखेंगे यहाँ से इसको नापेंगे और यहाँ से इसको नापेंगे, बराबर आएगा, क्योंकि ये बीच का पॉइंट लिया आपने, यहाँ से 1 से, पता है ना आपको, क्योंकि व्यास आपका यहाँ तक होता है। देख लीजिए आप एक बार फिर से कंफ्यूज हो रहे हो तो, ये देखिए ये x लिया था आपने, ये 1 लेने के बाद इस पूरे को व्यास लिया था आपने। ठीक है, और उसके बाद ये जो खींचा था ये रूट में x आया था जितना आपने इसको लिया था। चलिए, तो व्यास आपका यहां से यहां तक होगा, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद मैं यहां से अर्धवृत्त बना देता हूं, ये रहा आपका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के बाद जब आप ये ऐसे लाइन 90 डिग्री पे खींचेंगे तो ये जो लंबाई होगी ना, ये लंबाई ये अपने आप ही रूट 9.3 होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब ये x होता है तो ये रूट x होता है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये आपका आ गया रूट 9.3, और आप जानते हैं ये 0 है, ये क्या है 0, तो 0 से ये रूट 9.3 है, तो ऐसे आप ले जाएंगे, इस पे जितनी भी त्रिज्या बनेगी यहाँ पर ये सब रूट 9.3 होगी, तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी रूट 9.3 होगा। तो इस तरह हमने रूट 9.3 को दिखा दिया, ये रहा। ठीक है, तो हम एक साथ इस काम को करते हैं, हम संख्या रेखा पर ही डायरेक्ट इसको लेकर इस तरह संख्याओं को दिखा सकते हैं रूट में आने वाली। ठीक है, क्लियर क्लियर भाई, ज्योति ने लाइक कर दिया, ज्योति बताइए जल्दी, क्लियर हो गया? और बच्चे भी क्या नाम है, प्रियेश विशाल आप भी बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया? प्रिंस कुमार आप भी बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया? कोई डाउट? अगर आपको सच देखो, लाइक मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती लाइक करो, आपको अगर लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके काम की, और आपको लगता है मैं आपको बिल्कुल बढ़िया पढ़ाता हूँ, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती समझने में, आपके कमेंट का ही पूरा रिस्पांस देता हूँ मैं। देखो सही कमेंट का, हर कमेंट का तो रिस्पांस नहीं दे सकता मैं, समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है? नहीं तो फिर टीचर के बस की पढ़ाने रह जाएगा, कमेंट बात ही करता रह जाएगा आपसे। अगर आपको लगता है मैं सब कुछ सही से करता हूँ तो ही लाइक करें, ठीक है? इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं होता, ठीक है? तो इस तरह हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उम्मीद करता हूं मैंने आपका क्लियर कर दिया है। और फिर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, अगर अभी भी कोई दिक्कत रह जाए, जो कि होमवर्क दिया मैंने आपको उसको लेकर या इसको इन क्वेश्चंस को लेकर, तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए आप कमेंट जरूर कर दें वीडियो के नीचे, ठीक है? ये चैट बॉक्स है जहां पर आप लिख रहे हैं, चैट बॉक्स से अलग वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पर कमेंट जरूर कर दें, आपके कमेंट की सुनवाई जरूर होगी, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आप होमवर्क में करेंगे, रूट 4.7 को दिखाएंगे और इसके अलावा रूट 6.1, ये जल्दी से दोनों होमवर्क नोट कर लीजिए, रूट 4.7 और रूट 6.1, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है इस टॉपिक से भी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, और आपकी बुक में एक क्वेश्चन रूट 9.3 जो दिखाना है वो मैंने कर दिया, और इसके अलावा भी आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन और होंगे वो भी आप कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो मुझे नहीं लगता आपकी ये शिकायत मेरे साथ रहेगी कि सर एक्सरसाइज कब करवाएंगे। आपकी एक्सरसाइज आपके लिए है, और आपकी एक्सरसाइज हो जाए उससे रिलेटेड मैं सब कुछ करवाता हूं, उदाहरण भी लेता हूं और आपके क्वेश्चंस भी लेता हूं यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की शिकायत आप करोगे कि सर एक्सरसाइज कब करवाएंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाना कुछ इस तरह है कि एक्सरसाइज आप खुद से करें और आपसे हो भी जाए, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?
जल्दी से मुझे फाइनली बताइए, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, सभी से बने रहिएगा सभी, इसी तरह हम रोज मिलते रहेंगे। कल आपसे मैं 2 बजे मिलूंगा, मैं पहले से बता दूं आपको, कल आपकी क्लास 2 बजे है, परसों भी आपकी क्लास 2 बजे होगी, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हर्ष मिश्रा, और भी काम होते हैं हमारे पास, दिन भर कैसे पढ़ाएं, और दिन भर पढ़ने के लिए बच्चों में भी कैपेसिटी चाहिए उतनी, आप ही अकेले नहीं हो, ठीक है? जब तक मैं समझाऊं तब तक पूरा समझ में आना चाहिए 100%, इसके लिए मुझे टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, एक बेस्ट टाइम होता है जितनी देर हमें किसी से पढ़ना चाहिए, फिर सेल्फ प्रैक्टिस होती है। सेल्फ प्रैक्टिस करिए, आपको और पढ़ने का मन है तो सेल्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है हर्ष मिश्रा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।